हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 विदुर। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह आगे चलकर विदुर नाम से विख्यात हुआ। विचित्रवीर्य की जो रानी थी अंबालिका, उनकी जो दासी थी, उनके गर्भ से धर्मदेव अर्थात विदुर का, जो बाद में विदुर नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था, यानी बहुत गहरा था। वे बड़े निस्पृह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं जा गया था। युवावस्था से ही वे पितामह भीष्म ने उन्हें विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया। उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर भीष्म पितामह ने उसे धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और जब कौरवों और पांडवों में जुआ खेलने की बात हुई, तब विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि ये काम, राजन, मुझे आपका ये काम ठीक नहीं जचता, यानी अच्छा नहीं लगता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वेरभाव बढ़ेगा, और जो ये जुए की खेल है, इससे आपके पुत्रों यानी कौरवों और पांडवों में दुश्मनी और अधिक बढ़ेगी। इसको रोक दीजिए, आप इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे चाल से रोकने का प्रयत्न किया। धृतराष्ट्र ने विदुर की बात को समझ गए और उन्होंने दुर्योधन को रोकने का पूरा प्रयत्न किया। बड़े प्रेम से साथ वे बोले, गांधारी के लाल, यानी गांधारी जो दुर्योधन की माँ थी, कि गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है बस, कि हे पुत्र, हमें विदुर की बात मान लेनी चाहिए और जुआ खेलने का विचार छोड़ दो, यानी तुम जुए का विचार छोड़ दो। विदुर का कहना है कि इससे विरोध बहुत बढ़ेगा और राज्य का नाश का कारण हो जाएगा, कि इस जुए के खेल से राज्य का नाश होगा। तुम इस विचार को छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे का सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र बेटे से बहुत स्नेह करते थे, यानी जो धृतराष्ट्र थे वो अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना पड़ा, और वो दुर्योधन की बात मान गए और उन्होंने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता दे दिया। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने जाने से रोकने का प्रयास करने। जब विदुर ने समझा कि धृतराष्ट्र की बात दुर्योधन ने नहीं मानी है, तो युधिष्ठिर के पास जाकर उसे उस खेल को रोकने का प्रयास करने लगे। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर से साथ बोले, चाचा जी, मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। और वो विदुर से कहते हैं कि आपकी सारी बातें सही है, लेकिन काका धृतराष्ट्र ने बुलाया है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, यानी खेलने का उन्होंने निमंत्रण भेजा है, न्योता भेजा है, तो मैं उन्हें कैसे मना करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाने पर क्षत्रिय धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए, अर्थात उन्होंने धृतराष्ट्र की बात मान ली और जुआ खेलने चले गए। इस कहानी को समझते हुए आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। प्रश्न 1, धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री कौन थे? और प्रश्न नंबर 2, धर्मदेव अर्थात विदुर किसके पुत्र थे?